सो अभी ये क्वेश्चन देखो, नीट का है ये भी। स्टेटमेंट 1, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन एंड असाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी नहीं देता है, असाइलेशन एसिटाइलेशन भी नहीं देता है, एसिटाइल ग्रुप जिसमें ऐड होता है, क्योंकि वो सॉल्ट फॉर्म कर लेता है इसके वजह से। फिर ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। तो इसका जो अमीन्स का फॉर्मेशन है उसमें दिया है, वेट, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या बोला है, जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो ये मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड बिकॉज अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो अमीन क्या है, एरोमेटिक अमीन, सॉरी एनिलीन एरोमेटिक अमीन है, तो वो ये मेथड से नहीं प्रिपेयर किया जा सकता है, हॉफमैन से कर सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से। तो आपको ये समझ गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से है। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिंग सोल्यूशन ए इज। तो ये जो क्वेश्चन है वो अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से पूछा गया है, जो उसमें केमिकल रिएक्शन दिया है उसमें का। देखो ये जो फेलिंग टेस्ट है उसमें दिया गया है, फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेस ऑफ टू सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए इज एक्वियस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सोल्यूशन ए होता है एक्वियस कॉपर सल्फेट, एक्वियस कॉपर सल्फेट। और फेलिंग सोल्यूशन बी अल्कलाइन होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये इसमें से पूछा गया है। और इसमें ये भी याद रखो कि एरोमेटिक अल्डिहाइड जो रहता है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, ये सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड देता है, कीटोन भी नहीं देता है और एरोमेटिक अल्डिहाइड भी नहीं देता है, ये एडिशनल है, ये भी पूछा जा सकता है। सो इसका आंसर आएगा एक्वियस कॉपर सल्फेट। सो थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके एक्स्ट्रा बाहर के मतलब रिएक्शन नहीं पढ़े तो भी कुछ नहीं, पर इसमें एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। ऑर्गेनिक में 11th में से भी और 12th में भी ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी बहुत मस्ट है।